राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर देश भर में जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें याद किया जा रहा है। इस दिन को शहीदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं राजधानी शिमला स्थित कांग्रेस भवन में महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों ने महात्मा गांधी की फोटो पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चलने का भी संकल्प लिया। इस अवसर पर बोलते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हमें अपने जीवन में हर दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करना चाहिए, लेकिन आज के दिन को शहीदी दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज के दिन हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर हमें आगे बढ़ना है। जो सोच उन्होंने इस देश के लिए रखी थी, उसी सोच पर हमें इस देश को आगे ले जाना है। राष्ट्रपिता स्वर्गीय महात्मा गांधी जी को आज ही नहीं, वैसे तो हम अपने जीवन के हर दिन में हमें याद करना चाहिए, मगर आज का दिन क्योंकि शहीदी दिवस के नाम से पूरे देश में मनाया जाता है, प्रदेश में मनाया जाता है, आज के दिन पे हमको ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे हमको आगे बढ़ना है। जो सोच उन्होंने इस देश के लिए रखी थी, उसी सोच पे हमको इस देश को आगे लेकर जाना है। आज की अगर हम बात करें, आज के अगर हम वातावरण की बात करें, जो माहौल आज देश में बन रहा है, बनाया जा रहा है, वो गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते से बिल्कुल विपरीत है और हमें उसके लिए कड़ा संघर्ष करने की आवश्यकता है। जो उन्होंने बातें अपने अलग अलग जो उन्होंने किताबें लिखी हैं उसमें कही है, उन पे हमको कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो माहौल आज देश के अंदर बनाया जा रहा है, जिस तरीके से चाहे मॉब लिंचिंग हो रही है, चाहे कि क्षेत्र के लोगों को दबाने की कोशिश हो रही है, धार्मिक सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इन सब चीज़ों को इस देश में और इस सदी में, 21वीं सदी में मैं समझता हूँ कि कोई स्थान ऐसी चीज़ों का नहीं है। हमारे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, जिन सिद्धांतों के साथ हमारे राष्ट्रपिता ने इस देश की नींव रखी है, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने रखी है, उसी सोच के साथ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो आज हमने उनको याद भी किया, उनको नमन भी किया और यही आह्वान हम प्रदेश की जनता से भी करना चाहते हैं कि वी नीड टू फॉलो द प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाय आवर फादर ऑफ द नेशन, और उस पर हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत सी मुश्किलात आएगी, बहुत सा संघर्ष करना पड़ेगा, मगर कभी झुकना नहीं है और सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहना है। वहीं मुख्यमंत्री के मीडिया प्रधान सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर उन्हें हम सभी से छीन लिया था। शहीदी दिवस के रूप में भी इस दिन को मनाया जाता है और शहीदों को स्मरण किया जाता है। उन्होंने कहा कि आज एक और खास अवसर है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण का समापन हो गया है और जिसे देश भर के लोगों का भरपूर सहयोग मिला है। 1948 को जिस प्रकार नाथूराम गोडसे जी ने हमारे देश के हीरो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो स्वतंत्रता संग्राम चला देश के अंदर, जो आज़ादी के हीरो थे, आज़ादी दिलाई देश को, उसके सबसे बड़े हीरो को हमारे बीच से छीना। हम इसको आज शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं, उनको याद करते हैं, उनके चरणों में फूल अर्पित करके हम आज एक और विशेष अवसर है कि राहुल गांधी जी ने जो यात्रा शुरू की, भारत जोड़ो यात्रा, जो तकरीबन 3750 किलोमीटर देश के अंदर चली, कन्याकुमारी से शुरू हुई और श्रीनगर में जिस प्रकार से लाल चौक पे उसका अंतिम चरण था कल, एक सफल आयोजन जो रहा देश के अंदर। जिन राज्यों से राहुल गांधी जी गुजरे, लाखों लोगों ने उनको जो समर्थन देश के अंदर मिला, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी देश की थी। राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया। ये अपने आप में एक इतिहास है कि आप 3800 किलोमीटर के करीब पैदल चल के इस देश को अगर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलते हैं तो ये अपने आप में देश के अंदर एक अपने आप की एक अलग मिसाल थी। और जो जन समर्थन हर राज्य में, हर क्षेत्र में लाखों लोगों ने उनको दिया, उसके जो मकसद था उस यात्रा का, देश को जोड़ने का, एकता और अखंडता के साथ भारत को एक मजबूत देश के रूप में रखना और देश के अंदर रहने वाले हर मज़हब, हर जाति के लोगों को जोड़ना, उनके अंदर एक भावना पैदा करना कि देश हमारा सबका है, हम सब मिलकर इस देश को बनाएंगे। उसको बड़ा सफल आयोजन रहा। हम राहुल गांधी जी को इसके लिए बड़ी मुबारकबाद देते हैं
कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ा रास्ता देश को दिखाया है। तो आज ये दो तरह से हमारे लिए, जहाँ महात्मा गांधी जी को हम याद करते हैं, इस यात्रा के ज़रिए जो आज इसका संपन्न हुआ, और बड़ी सफल यात्रा जो है देश के एक तरह खंड तक के मद्देनज़र ये रही।